हरदा में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिला स्तरीय भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ कच्चे कड़वा पाटीदार समाज बस स्टैंड के पास में, और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि हरदा ज़िले में कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रकाश चंद्र वशिष्ठ गुरुजी, जो कि कांग्रेस में प्रदेश सचिव की पोस्ट पर भी रहे, उनके साथ ही उनके मित्र अशोक नेगी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हरदा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, जिन्हें लोग प्यार से काका कहते हैं, वो भी हैं। क्या अंतर रहेगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के इन लीडर्स का भारतीय जनता पार्टी में आने पर? देखिए भाई साहब, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल से प्रभावित होकर और उन्होंने जो पूरे देश में सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर नीचे तक गरीबी उन्मूलन के जो काम किए हैं, राष्ट्र के विकास के जो काम किए हैं और पूरे देश में जो भारत की छवि बढ़ी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है वो अपने आप को कांग्रेस में रहकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि कांग्रेस जिस मूल्यों और उद्देश्यों को लेकर भारतीय राजनीति में आई थी, आज उसके वो सारे मूल्य खत्म हो गए हैं और इसलिए अब उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ हमारे लिए कोई अच्छा काम करने का अवसर नहीं है और इसलिए वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि माननीय सुरेश पचौरी जी और शुक्ला जी और संघवी जी और इस प्रकार के बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में भी लगातार आ रहे हैं और उसी तारतम्य में आज हमारे बृहत् कार्यकर्ता बैठक थी। हरदा के बहुत वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता माननीय प्रकाश वशिष्ठ जी और उनके साथी अशोक नेगी जी और नेता के प्रतिपक्ष रहे जैसे एकनाथ चौहान जी और मेरे बचपने के मित्र भाई लालू जयप्रकाश त्रिपाठी, इनके पिताजी तो जनसंघ के थे, परंतु ये हमारे प्रकाश गुरु जी के मित्र होने के नाते कई दिनों से कांग्रेस में काम कर रहे थे, दिल्ली के सेंट्रल मंत्री थे अभी तक, और आज ये सब भारतीय जनता पार्टी में आए। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये भारत माता की जय बोलने वाले हैं, राष्ट्रवादी चेहरे हैं। भगवान राम मंदिर से लेकर वो सारी चीज़ें इनको अच्छी लगी। कहीं ना कहीं एक जो बड़ा मुद्दा भी ये रहा कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन समाप्त हुआ, न्यायालय से समाप्त हुआ और वहाँ जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनने वाला था, उस समय जो निमंत्रण कांग्रेस को दिया गया तो उस कांग्रेस के निमंत्रण को ठुकराया गया। तो उससे ऐसा लगा कि ये मोदी जी का विरोध करते करते देश की संस्कृति और देश की आस्था का भी विरोध कर रहे हैं और इसलिए कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस अपने मूल्यों से भटकी है और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अपने मूल्य चरित्र से भटक गई है। आज जो कांग्रेस में लोग आए हैं वो हमारी ताकत बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी और हमने आज घोषणा की है कि हम हरदा जिले से 1,51,000 से हमारे जो दुर्गादास पाटिल इस लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी हैं, उनको भारी दुर्गादास उनके जी, उनको हम यहाँ से एक कमल पुष्प के रूप में नरेंद्र मोदी जी की जो 400 पुष्प की माला पूरा देश उनको अर्पित करना चाहता है, उसमें एक बड़ा कमल पुष्प मां नर्मदा के इस अंचल से हम उनको भेंट करेंगे और निश्चित रूप से जो साथी आए उनका साथ हमको मिलेगा, उनसे और हम ताकतवर होंगे। मैं इस समय हरदा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत भी उपस्थित हैं। उनसे भी इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने चाहेंगे कि ये जो आज कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में आम जन में राष्ट्रवाद की प्रखर लहर हिलोरे ले रही है और कांग्रेस ने मोदी जी का विरोध करते करते राष्ट्रवादी मुद्दों का भी विरोध करना शुरू कर दिया है। इसलिए कांग्रेस के नेता, जिनकी आत्मा यह सब देखकर दुखी हो रही है, वो लोग भाजपा में शामिल होकर राष्ट्र की सेवा करना चाह रहे हैं और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ेगी और दुर्गादास जी के काफ़ी बहुमत से कम 5 से 6 लाख
मतों से विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ऐसा माना जाता है कि स्वर्गीय एकनाथ अग्रवाल जी के जो दाएं और बाएं हाथ थे वो प्रकाश चंद्र वशिष्ठ और अशोक कुमार नेगी थे, जो एक कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का हमेशा काम करते थे। उनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से क्या बची कुची कांग्रेस की स्थिति भी यहाँ बद से बदतर हो जाएगी? बिल्कुल निश्चित। जो पत्रकार महोदय कह रहे हैं, कांग्रेस का जो मूल उद्देश्य था, महात्मा गांधी ने उसी समय कह दिया था कि ये कांग्रेस जो है इसको समाप्त कर दिया जाए और कांग्रेस के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं या दूसरा एक राजनीतिक दल गठित करे, परंतु ये लोग महात्मा गांधी के नाम को और स्वतंत्रता आंदोलन को भुनाते रहे और जनता यह सब कुछ जान चुकी है। अब कांग्रेस समाप्ति की ओर है। धन्यवाद।